बस कुछ दिन और फिर मैं 7th मंथ में एंटर करने वाली हूँ और प्रेगनेंसी का ये दौर मुझे बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एन्जॉयमेंट और बहुत सारी इमोशंस भी दे रहा है। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत हुई है गर्मा गर्म कढ़ाई के साथ। और मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, हाउसवाइफ्स की दौड़ कहाँ तक, ले दे के किचन तक। होच पोच में जल्दी से मैंने मॉर्निंग रूटीन शुरू किया है। कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला है क्योंकि तबीयत आज ऐसी लग रही थी, नींद ही नहीं खुल रही थी, उठने को दिल नहीं कर रहा था और बॉडी ना जकड़ी जकड़ी लग रही थी। तो पूरे पूरे टाइम पे उठी हूँ, 6:15 6:30 के तकरीबन, और यहाँ पे फटाफट से लगी हूँ ऋत्वी की लंच की तैयारी में और वही सबका ब्रेकफास्ट होगा। हींग डाली है, राई डाली है, थोड़े से काजू डाले हैं, उनको रोस्ट करूँगी और फिर उसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद एक और कटोरी, आधा कटोरी मैंने फिर से डाली थी, 1.5 कटोरी के तकरीबन मैंने सूजी डाल के इसे हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जस्ट आधा 1 मिनट इसको गर्म सा ही करना है कि अच्छे से ये हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप कलर वलर चेंज करने बैठ जाओ। थोड़ा ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को हमने एक बाउल में निकाल लेना है। हम इसकी इडली बनाने जा रहे हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे दही लिया, उसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। फिर हम इसे छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, सारा लिक्विड अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला। थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा रखेंगे ना तो सूजी जो है वो ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। और इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आज सिंपल इडली जाएगी उसके लंच के लिए। साथ में जाएगी इमली की चटनी, जो कि उसकी फेमस नहीं है, उसकी फेवरेट है क्योंकि उसे सॉस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और सांभर वगैरह भी वो घर पे होती है तो अच्छे से खा लेती है, लेकिन स्कूल के लिए चटनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फ्रूट में जा रहे हैं घर के आम, जो मेरे मायके से मम्मी लेके आए हैं। बहुत ही टेस्टी आम है। तो इसी के साथ रूटीन शुरू हो चुका है अपना। मैंने जो है वो खाली पेट पानी वगैरह जो है वो ले लिया है। फटाफट से जो है वो घर के काम ख़त्म करने वाली हूँ। हालत जैसे मर्जी हो, लेकिन जब हमें आगे पीछे काम दिखते हैं तो स्पीड भगवान खुद ब खुद दे देता है। बट आज ऐसा हो रहा था कि आज कुछ दिल ही नहीं कर रहा था। पता है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लंच का कुछ आइडिया नहीं था, क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। आइडिया आ भी रहा था कि कोई दाल बना लेती हूँ, चलो चावल बना लूँगी दोपहर को, तो वो भी मतलब दिल नहीं कर रहा था कि नहीं दोपहर को करूँगी, नहीं दोपहर को करूँगी। तो अपने आप को मोटिवेट करने का भी मैंने तरीका ढूंढा, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो इसी बीच मैंने अपने लिए चाय चढ़ा ली क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। उसके साथ चाय मेरी जो सुबह की है ना वो मुझे ज़रूर चाहिए होती है, और पत्ती तेज़ चाहिए होती है, कड़क सी चाय, बस उसके साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। फिर सब कुछ अच्छा सा रहता है जब मुझे सुबह सुबह कड़क चाय मिल जाती है। चाय की इतनी दीवानी नहीं हूँ, पूरा दिन मतलब हार्डली 1 टाइम और 2 टाइम चाय जाती है, जहाँ शाम को एक बार जाएगी बस, लेकिन सुबह की चाहिए। और फटाफट से लगी हुई हूँ, कंफर्टेबल से कपड़े डाले हुए हैं। कई बार सोचती हूँ कि मैं भी अच्छे से ड्रेसर न होती हूँ, लेकिन ना पता नहीं वो कैसे होते हैं लोग जो इस हालत में भी अच्छे से ड्रेसर न हो के ये वो रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ डाल के, या कुछ भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट कट कर लिया है मैंने, हरिथी का मैंगो, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मेरे से तो ऐसा होता है कि ढिल्लम ढाले से कपड़े हो जाएं, लाइट वेट वाले, लोअर टी शर्ट में ही सारा दिन निकल जाता है। एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है, एक साइड मैंने इडली का जो है वो बर्तन चढ़ा दिया है, और बस इसी तरह की मॉर्निंग की शुरुआत है। ये है इमली की चटनी, जो मैं कांच के बर्तन में जो है वो डाल के रख लेती हूँ। हफ्ते का स्टॉक पूरे हफ्ते चलती रहती है, और साथ साथ मेरा मुंह भी चल रहा है, साथ साथ मैं अपना बादाम और मुनक्का जो है वो खा रही हूँ, क्योंकि आराम से बैठ के मुझसे नहीं खाया जाता, मेरे अंदर नहीं जाता। सूजी अच्छे से फर्मेंट हो गई थी, मैंने थोड़ा सा पानी उसको डाल के एक सार उसकी कंसिस्टेंसी कर ली। इसमें मैंने थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डाले और मैंने ऑर्गेनो डाली। इससे ना बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और नॉर्मल इडली से थोड़ा सा अलग भी लगता है। मेरे मेन्यू में ना जो हफ्ते में एक बार इडली या डोसा या अप्पे इस तरह की चीज़ होती है जो नेचुरली फर्मेंट हो। ये कभी कभी होता है, जो इनो डाल के फर्मेंट करना पड़ता है ना, ये हमेशा मेरे मेन्यू में नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो का डाल लिया है। इनो के ऊपर से हम पानी डाल के इसको बाहर ही पहले फर्मेंट करेंगे। जब इस तरह से बबल आ जाएंगे तब हम अपने मिक्सचर में इसको मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है, अच्छे से जो है वो बैटर हमारा फर्मेंट हो जाता है और इनो अच्छे से घुल जाती है, कोई भी उसका मतलब गांठ वांठ नहीं रहती।
इडली का सांचा ग्रीस करने के बाद मैंने थोड़ी ज़्यादा ही इसमें डाली की थी कि तो थोड़ी थोड़ी बड़ी बना देती हूँ। तो ऋत्विक क्योंकि शेयर भी करेगी फ्रेंड्स के साथ, कई बार उसके टीचर भी टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहता है अगर आपके पास है। और वैसे भी वो फूडी बच्चा है, अच्छे से अपना लंच वंच फिनिश करके आता है। ऐसी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई कि उसके लंच बॉक्स में इसलिए चीज़ वापस आई हो कि उसको अच्छी नहीं लग रही या उसका खाने का मन नहीं है। ये हो सकता है कई बार उसका टाइम कम हो तो। और चाय वाय बनने के बाद मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया है अपनी स्मूदी के लिए, साथ ही सारे काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन चल रहा होता है। कुछ चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं करती, ये कुकिंग होते होते मैंने कई बार क्लीनिंग भी कर ली होती है। ऋत्वी आप उठोगे, आज स्कूल जाना है आपको? यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल बेबी? तो उठिए, उठना ज़रूरी है आपके लिए। उठेंगे? उठो। और ऋत्विक को एक बार उठा के आने के बाद मैं दोबारा से किचन में एंट्री कर ली है। अभी तक जो है वो इडली कच्ची ही थी, मैंने ऐसी तरह से छुरी लगा के देखी, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उसके साथ चिपक रहा था, तो मैंने सोचा 2 मिनट और दे देती हूँ। बहुत ही अच्छी सुंदर सी बड़ी बड़ी इडली बन के रेडी हुई थी और टेस्टी भी बहुत बनी थी। तो यही सबका नाश्ता होगा, लंच का आज दोपहर को ही करेंगे बाबा। और पानी देखिए कैसे खोल रहा है ना। एक लोड जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने और फिर से चढ़ा दिया। आई थिंक इसमें मैंने एक लोड पहले और भी चढ़ाया था, वो मैं शूट नहीं किया। ये लास्ट वाला लोड है जिसमें मेरे पास 4 ही बची थी। मैं एक ही सांचा हमेशा यूज़ करती हूँ, अगर 2 सांचे यूज़ करो ना तो नीचे वाले का जो है ना फूल के ऊपर वाले के साथ इडली लग जाती है, दैट्स वाई। तो टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन मैं एक ही सांचा जो है वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ऋत्विक का टिफ़िन पैक हो गया है, उसको इडली पैक कर दी है, चटनी उसकी अलग से डाल दी है, फेवरेट वाली रेड चटनी, और उसके साथ डाल दिए हैं घर के मैंगोज़, और उसके साथ स्वीट में जाएगी उसके ननिहाल से आई हुई बेसन वाली बर्फ़ी। तो उसका लंच बॉक्स पैक हो गया। बस इसके साथ मुझे लगता है कि मैंने ना जंग जीत ली जब उसका लंच बॉक्स पैक हो जाता है। मुझे लगता है इस हालत में अपने बच्चे को अच्छे से खाना देना, अच्छे से मतलब हेल्दी खाना भी, उसकी टेस्ट को भी सेटिस्फाई करे, और पैक वैक करना टाइम पे ये सारी चीज़ें हो जाना, तो अपनी पीठ में खुद ब खुद जो है वो थपथपा लेती हूँ कि मीनू तूने काम कर लिया। और यही मुझे इंपॉर्टेंट काम लगता है। बाकी काम तो चलो धीरे धीरे चलते रहेंगे, ना भी होंगे तो भी चलेगा, बच्चे का काम होना चाहिए। और इस टाइम पे ऋत्वी कर रही है ब्रश, और ऋत्वी फ़िल्टर के पानी से ब्रश करती है। भाई नॉर्मल टैप में जो वाटर आता है ना वो उससे ब्रश नहीं करती, क्योंकि वो मिनरल नहीं है ना। तो जो पानी उसके अंदर जाएगा पीने के लिए वही पानी से उसको ब्रश करना है। तो यहाँ पे वो फ्रेशन अप हो रही है और इडली का लास्ट वाला लोड चल रहा है। यहीं मैंने छोटे छोटे काम बाकी ख़त्म कर लेने हैं। लिविंग रूम की थोड़ी सी डस्टिंग फटाफट से कर आती हूँ, साथ वाले कमरे को सेट कर लेती हूँ। जो मुझे काम दिखता रहता है मैं करती रहती हूँ। मैं सुबह सुबह ना बैठती बिल्कुल नहीं हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता। नहाने धोने तक मेरी गाड़ी चलती रहती है, मैं ऐसे नहीं होगा कि रेस्ट कर लूँगी। थोड़ी सी ऋत्वी के लिए कॉफ़ी बनाई है, उसे प्लेन दूध नहीं देने वाली हूँ क्योंकि उसको मुझे जुकाम सा लग रहा है, गला ख़राब सा लग रहा है, दैट्स वाई। तो दूध अवॉइड ही करना है, लेकिन सुबह सुबह कुछ ऑप्शन थी नहीं तो मैंने सोचा उसको रस देती हूँ उसके साथ, और इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा उसके लिए कॉफ़ी बना ली। और साथ में मैं अब अपना नारियल पानी वगैरह निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्मूदी में डालने वाले हैं, जो वो रख लिए हैं। दूध अपना बॉयल करके रख लिया, जब स्मूदी बनानी है तो फटाफट से वो वाला दूध डालूँगी। मुझे किसी ने पूछा था कि आप डायरेक्ट वो दूध क्यों नहीं डालते, तो ये नहीं डालना होता है, डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। स्पेशली जिनको नोज़िया होता है उनको बहुत गर्म और बहुत ठंडा दूध नहीं पीना है। और दूसरा, हमेशा जब दूध पीना है स्पेशली तो उसको बॉयल करके ही पीना है, चाहे आपने बॉयल करके रखा हो सुबह का। अगर आप रात को पी रहे हो तो उसको एक बार फिर से बॉयल कीजिए। तो इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, और ये सब के नाश्ते में चटनी के साथ ही जाएगी। सबको इमली की चटनी के साथ इडली बहुत पसंद है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे अपना जो है वो क्लीनिंग का यंत्र उठा लिया है। इस टाइम ऋत्वी नहारी होती है और मैं क्लीनिंग के यंत्र से फटाफट अपना रूम और जो भी चीज़ मुझे लग रही है कि जिसको भी झाड़ने की ज़रूरत है ना उसको झाड़ देना है। ऐसे ही होता है ना, मोटिवेशन लेके ना हमें खुद ही आनी होती है। हम खुद की मोटिवेशन खुद होते हैं, या हम कहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऋत्वी की ज्योमेट्री बॉक्स सारा सेट कर दूँगी। जो भी पेंसिल को शॉर्प करके रखना है उसको शॉर्प कर लूँगी। अगर कोई पेंसिल छोटी हो गई है तो उसको डिस्कार्ड करके उसमें नई पेंसिल रख दूँगी। मतलब बैग वैसे उसका मैं रात को ही पैक कर लेती हूँ, और पेंसिल वगैरह भी रात को ही रेडी कर लेती हूँ। अगर किसी दिन ना हो तो सुबह रीचेक ज़रूर करना है, नहीं तो फिर भाई डांटेगी बहुत, है ना। तो
अच्छा, तो मुझे याद आया अभी तक इन्होंने ब्रश भी नहीं किया। मुझे लगा इस टाइम तक मैंने इनको नहलाने के लिए भेज दिया। हाँ, फिर मुझे खुद ही इनको नहलाना पड़ा था, क्योंकि ये बार बार बस मतलब नहीं, इसमें सुस्ती होती है ना, तो बार बार चली रहती है कि मम्मा 2 मिनट, मम्मा 2 मिनट। तो फटाफट से टाइम की वैल्यू भाई अभी इसको समझ में नहीं आ रही है कि टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल है। तो सारे यहाँ पे इसके छोटे मोटे चंपू ढम्पू सब सेट करने पड़ते हैं सब। अभी तो बहुत कम है, ये मैंने पता नहीं कितने बैग भर भर के टेडी इसके, कोई बेड में लुकोया हुआ है, कोई पंजाबी छुपाया हुआ है, कोई कहीं छुपाया हुआ है, क्योंकि जगह उतनी है। सारे तो टेडी बियर से ही भर जाते हैं, 2 कमरे हैं ले दे के, तो कहाँ रखूँ इतने टेडी, वो भी नहीं समझ में आता। और ये जो इसका बेड है, कोई पूछ रहा था, तो ये हमने खुद बनवाया था जब हमने किचन बनवाई थी, और उस टाइम पे इसकी जो कॉस्ट है वो 30,000 के आसपास थी। लेकिन ये इतना यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ सामान रखने के लिए यूज़ होता है। हरित्वी बहुत रेयर है, लास्ट मंथ ज़रूर सोई है उस पर खुश होके नहीं सोती है वो अकेली, तो मैं उसको अकेली सुलाती नहीं हूँ। इस कंडीशन में मैंने उसे अकेले सुलाना शुरू किया था, क्योंकि 1-2 बार उसने मेरे लेग लगा दी थी, उसलिए डरते हुए। बट वो अब चीज़ें समझ गई है, फिर हम दोनों अपने सेंटर में कुछ पोर्शन रख लेते हैं, उसको अकेले नहीं सुलाते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अभी है 9:30 हुए हैं, सारे काम ख़त्म हो गए, जब बाबा जी हो गया, मेरा नाश्ता भी हो गया, सबका हो गया। लेकिन आज एक दिक्कत है कि आज मैंने लंच नहीं साथ में बनाया, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे को आज एनर्जी नहीं फील हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, अब भी मुझे सांस फूलने लगे। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी शेडी थोड़ा सा, और अब मैं जाऊँगी शॉप पे। आज थोड़ी देर जाना है, ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 कस्टमर ऐसे आने वाले हैं जो मेरे टच में स्पेशल हैं, एंड आई हैव टू डील देम। तो मुझे जाना है, और आज आपको भी दर्शन कराऊंगी छोटे से शॉप के। खुश रहिए। हालात बहुत बुरे हैं इस टाइम पे मेरे, बहुत ज़्यादा बुरे। सांस फूल रही है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कमर दुख रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मुस्कुराना तो है, मुस्कुराएंगे ना तो खुद ही अंदर खुश रहेंगे। रोएंगे, आंसू बहाएंगे, दूसरे मजाक ही उड़ाएंगे, साथ कोई नहीं देता। अपने माँ बाप के बिना साथ कोई नहीं देता। दुकान पे जाने से पहले मैंने 2 चपातियाँ देसी घी वाली रात की पड़ी हुई रोस्ट की। पता नहीं क्यों मेरा इडली खाने का इस टाइम मन नहीं था, मैंने सोचा बाद में खाती हूँ। तो अचार के साथ, चाय के साथ मुझे क्रेविंग हो रही थी। उसके बाद मैं पहुँच गई शॉप पे। तो छोटा सा आपके लिए शूट किया है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी शॉप पर। लाइट गई हुई थी और इन्वर्टर से जस्ट एक लाइट जल रही थी, दैट्स वाई थोड़ा इस तरह से था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, कुछ स्किन केयर हैं, ज्वेलरी है और टॉयज़ है। एक भरी पूरी सी दुकान है, लेकिन अब भरी पूरी नहीं रही है। जब से मैंने ब्रेक लिया है तब से चीज़ें भी दुकान पे ब्रेक ले रही हैं, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस जो है वो सिर्फ अपनी तरफ है। दैट्स वाई बहल साहब सेड कि अभी दुकान का भूल जाओ, बस अपना देखो, क्योंकि बहुत बार हमने लॉस करवा लिया है बच्चे की तरफ से। इस बार नहीं करवाना चाहते, इस बार सब कुछ अच्छे से भगवान जी कृपा से कर दें, बस उसी में सारा कुछ है, उसी में मुनाफा है। बिज़नेस के बारे में बाद में सोचेंगे, जब सोचना पड़ेगा तब। तो टॉयज़ वगैरह भी सब कुछ हैं यहाँ पे। इसी के साथ मेरा ये मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर किया। अब लेती हूँ विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगा।